ChatGPT. 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 What is ChatGPT? नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मांड डॉट स्पेस नॉलेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम आता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। ये एक न्यूरल नेटवर्क का डिज़ाइन है जो भाषा का ट्रांसलेशन, डिस्क्रिप्शन और जनरेशन जैसे कार्यों को सरल बनाता है। इसका इस्तेमाल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जाता है जिससे चैट जीपीटी हमारी बात को समझ सकता है और हमसे बात कर सकता है। ओपनएआई ने इसे डेवलप किया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अलग है चैट जीपीटी के बारे में। सवालों के जवाब तो गूगल भी देता है। नहीं दोस्तों, गूगल और चैट जीपीटी में अंतर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है जहां पर आप कीवर्ड्स या फ्रेजेस इंटर करके इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और वो इंटरनेट पर जो भी इन्फॉर्मेशन है उस कीवर्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले आता है। चैट जीपीटी इससे एक कदम आगे है। वो आपके लिए गूगल से भी ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसका मतलब है कि आप इससे बात कर सकते हैं और वो आपकी बात को समझ सकता है। चलिए इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप गूगल से पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन काऊ एंड मंकी, तो गूगल इंटरनेट पर सर्च करेगा कि काऊ और मंकी में डिफरेंस के बारे में कौन सी वेबसाइट पर लिखा है। और यही अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, ये आपको केवल एक सही उत्तर देगा सिर्फ उसी सवाल के बारे में। गूगल का मेन फंक्शन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करना है, लेकिन वो चैट जीपीटी की तरह नेचुरल कॉन्वर्जेशन में इंगेज नहीं हो सकता। चैट जीपीटी ह्यूमन कॉन्वर्जेशन सिमुलेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चैट जीपीटी आपकी पुरानी कॉन्वर्जेशंस याद रखता है और इसका मतलब ये है कि वो फॉलो अप क्वेश्चंस, जोक्स और दूसरे कन्वर्सेशनल क्यूज को समझ सकता है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे कि अगर आप गूगल से पूछते हो मुझे चैट जीपीटी क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या हैं, इस पर मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है तो स्क्रिप्ट लिख के दो, तो वो कुछ ये रिजल्ट दिखाई देगा। मगर यही बात आप चैट जीपीटी से पूछते हैं तो वो आपको पूरी स्क्रिप्ट दे देगा। देखा दोस्तों, चैट जीपीटी से आप सच में बात कर सकते हैं। यह आपके दोस्त जैसा है। अब हम देखते हैं ये हमारी पुरानी कॉन्वर्जेशन याद रखता है या नहीं। जैसे हमने पहले पूछा था कि यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट बनानी है और अब हमने चैट जीपीटी को बोला इस स्क्रिप्ट को हिंदी में लिखो। जहां गूगल नहीं समझ पाएगा कि हम इससे पुराने क्वेश्चंस के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वहीं चैट जीपीटी आपकी पुरानी कॉन्वर्जेशंस याद रखता है और उसी हिसाब से आपको सही रिजल्ट्स दे देगा। और अगर बात करते हैं यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के केस में आप उससे बात करके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब पर हाउ टू बेक अ केक सर्च करेंगे तो आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से यही सवाल पूछेंगे तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है और आपको क्वेश्चंस और डाउट्स क्लैरिफाई करने में हेल्प भी कर सकता है। चैट जीपीटी के कैपेबिलिटीज से स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स सभी बेनिफिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के लिए क्विजेस और फ्लैश कार्ड जनरेट करने में मदद मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को ज्योग्राफी में इंडिया के स्टेट्स और उनके कैपिटल्स का क्विज बनाना है तो चैट जीपीटी उसके लिए क्वेश्चन और आंसर जनरेट कर सकता है। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग असाइनमेंट्स के लिए आइडियाज़ जनरेट करने में भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी स्टूडेंट को एक स्टोरी लिखनी है तो चैट जीपीटी उसके लिए स्टोरी लाइन और कैरेक्टर आइडियाज़ जनरेट कर सकता है। प्रोफेशनल्स को रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस और ईमेल्स क्रिएट करने में मदद मिल सकती है। चैट जीपीटी के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करने में भी मदद मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोफेशनल को एक रिपोर्ट लिखनी है तो चैट जीपीटी उसके लिए डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन के लिए आइडियाज़ जनरेट कर सकता है। इसके अलावा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के आइडियाज़ जनरेट करने में भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजनेस ओनर्स को कस्टमर सर्विस में हेल्प करने में और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने में भी मदद मिल सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बिजनेस ओनर को कस्टमर के क्वेरीज का रिप्लाई देना है तो चैट जीपीटी उसके लिए रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने में भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे प्रोडक्ट फीचर्स और बेनिफिट्स को समझाने में कस्टमर्स की मदद मिल सकती है। जैसे जैसे चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, उसकी केसेस और कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है जो आपके क्वेश्चंस और डाउट सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है।
ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे गूगल और चैट जीपीटी के डिफरेंसेस का पता चलता है, जबकि दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है। चैट जीपीटी का फोकस बात करने की क्षमता पर होने से ये एक काफ़ी पावरफुल टूल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से भी अपडेटेड रहें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स और फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। धन्यवाद।